बेंगलुरु वर्सेस केकेआर, जरा इस पे भी अब बात कर लेते हैं। पहली बात तो मैं वो क्लियर कर दूं कि भाई साहब कल है बारिश, एज सिंपल एज दैट। कल बेंगलुरु के अंदर बारिश है, अभी बारिश हो रही थी, आपने देखा था कि कल के विजुअल सामने आ रहे थे जहां पे टिम डेविड जो है वो स्विम कर रहे थे बेंगलुरु के ग्राउंड पे, और पता नहीं तैर रहे थे बिल्कुल, इतना पानी वहां पे भर रहा था धीरे धीरे करके, और बारिश इतनी हो रही है पिछले कुछ दिनों में बेंगलुरु में, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। हालांकि ड्रेनेज सिस्टम बहुत सॉलिड है, लेकिन अगर 4-5 घंटे बारिश ही होती रह गई तो कहां से मैच शुरू होगा। अगर आप वेदर अपडेट भी दिखा दीजिए, जो ऑफिशियल वेदर अपडेट भी आ रही है, ये तो मैं दिखाई देता हूं आपको, दिखा दीजिए जरा आप वेदर अपडेट। जो मेरे पास अभी जो वेदर प्रेडिक्टर है वो पता क्या बता रहा है, शाम 7 बजे जो मैच टाइम है 7:30, शाम 7 बजे बेंगलुरु के अंदर 71% चांसेस है बारिश के, ये मैं अभी के बता रहा हूं एग्जैक्ट। उसके बाद 8 बजे 69% चांसेस है कि बारिश होगी, फिर 9 बजे 49% है कि बारिश होगी, फिर 10 बजे जाके आपका 34% तक ये मामला आएगा। अभी 50% टोटल आप देखेंगे नहीं, ये 70, 80, 60 इसके बीच में वेरी करेगा। लगातार बारिश का मामला दिख ही रहा है आपको। पिछले 3 दिन से बैंगलोर में बारिश हो रही है, पिछले 3 दिन से। कल का भी कोई भरोसा नहीं कि बारिश हो जाए, अनप्रेडिक्टेबल वेदर है, छटने को सुबह भी छट सकते हैं बादल। लेकिन अभी करंटली ये बात है कि ये मैच ऐसा ना हो कि धुल जाए। अब अगर धुल जाता है तो फिर भाई केकेआर तो वैसे ही बाहर है, उनका तो कोई मतलब है केकेआर ऑफिशियली एलिमिनेट हो जाएगी, लेकिन रही बात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, अब बहुत लोग बोले हैं कि यार आरसीबी को क्या पता बारिश हो जाए तो बड़ा हैम्पर हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो बारिश से कोई अलग से, हाँ 2 पॉइंट ऑब्वियस आपको मिलते, लेकिन खैर मेरे को नहीं लगता कि इतना कोई अलग से इंपैक्ट पड़ने वाला। 17 पॉइंट्स पे आ जाओगे नहीं, लेकिन और अगला मैच जीते ना आपके ऊपर। बट आपने अभी कंफर्मेशन जब 17 पे उस दिन हम पंजाब को क्यों लगवा रहे थे, तो इनको क्यों नहीं लग सकता ना, क्योंकि 3 टीमें अभी भी 17 या उससे ज्यादा जा सकती है। अरे तो उस दिन हम पंजाब की बात कर रहे थे, पंजाब अरे वो पंजाब वैसे दिल्ली था ना, दिल्ली रुक जाती उसमें, दिल्ली नहीं जा पाती, वो सिनेरियो अलग था, टीम वाइज हो रहा था। अभी 18 है कट ऑफ, और इसीलिए, और चलो मैं तो कह रहा हूं क्वालिफिकेशन तो वैसे भी आरसीबी का हो ही जाना है, जैसी कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन नहीं, इनका टॉप 2 फंस सकता है ना। मेरे को नहीं लगता कैसे नहीं फंस सकता है भाई, 2 मैच है, एक मैच जीतना, उसके बाद 2 मैच है यार, एक मैच जीतना उसमें से 19 पॉइंट पे आप रहोगे, आप बेसिकली आप कह रहे हो 19 पे रहोगे। आप पॉइंट्स टेबल दिखाइए जरा, दिखा दीजिए, दिखा। चला, आप बोल रहे हो हम लोग 17 पे 19 अभी है, पे, हाँ। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो ले रहा हूं, 20 पे जीटी पहुंच जाएगी, आप ये कह रहे हैं। मैं वर्स्ट केस जा सकती है जीटी बिना बटलर के, बटलर तो है भी, अभी तो है, अभी तो बटलर तक तो है, बटलर तो प्लेऑफ में नहीं होगा। पर जहां तक पंजाब भी 19 पे जा सकती है, मुंबई मैक्स टू मैक्स कितने पे जा सकती है? 18 पे जा सकती है। चलो यहाँ पे मुंबई का केस क्लियर होता है कि अगर आप 2 में से 1 भी जीत गए तो आप मुंबई से आगे ही रहोगे, 19 पे आ जाओगे ना आप, ठीक है। जीटी का दिखाइए, पॉइंट टेबल दिखाइए, जीटी का दिखाइए। जीटी है, जीटी के 3 मैच हैं, जीटी के 3 मैच बचे हैं, 2 जीते, पंजाब के कितने बचे हैं? 3। पंजाब के पॉइंट कितने अभी? 15 पॉइंट है ना, 3 मैच इनके। एनआरआर आसपास ही है आपका और पंजाब का, सर पंजाब और हमारा नेट आसपास, देख लीजिए। मैं बार आपको, लेकिन पंजाब का एक मुकाबला मुंबई से भाई। अरे तो उनको आरआर और डीसी से भी तो अरे तो आप सर हमें भी तो एक बात बताओ ना मुझे, आप ऐसे तो अगर आप इस केस में पंजाब को स्ट्रांग बता रहे हो, हमारा मैच तो अरे यार मैं कह रहा हूँ बारिश अगर बारिश से रुक गया, आपका गेम 1 पॉइंट मिला तो आप और पंजाब सेम हो जाएंगे। हाँ ये कह सकते हैं, ये नहीं है घाटा, और आपका टॉप 2 नहीं कर सकता है। अगर आप खेलोगे, आप जीत गए 17, कितने पे जाओगे? 18 आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा, तो क्यों लग जाएगा? अगर जीत गए तो क्यों है? ऑब्वियसली तो बारिश से डंट है आपका, जीत गए है, थोड़ा बहुत तो घाटा है। देखो वो तो वैसे भी बाहर ही है, केकेआर तो वो आर्टिफिशियल है, 0.1% थोड़ी जा रहे हैं, लेकिन आरसीबी भाई क्यों लग जाएगा? दिखा दीजिए। कल अगर जीत गई तो क्यों लग जाएगा, अगर नहीं होता तो क्यों नहीं लगेगा? टॉप 2 फंस सकता है। मैं ये नहीं, आरसीबी का क्वालिफिकेशन तो 100% कंफर्म है, पर बड़ी ज्यादती है कि आईपीएल का सेकंड पार्ट का पहला मैच और उसमें बारिश। या तो आप वेदर देख लेते भाई कि कहां पे आपको मैच करवाना है, देखना चाहिए ना यार। आपने बेंगलुरु में भी मैचेस रख दिए जहां पे बारिश ही बारिश है, मतलब उसमें भी आप बता रहे थे कि तीनों ही मैचेस में या 2 मैच में बारिश, तीनों मैचों में बारिश दिख रही है, तीनों मैचों में। होम गेम है यार आपका अभी यार, तो कहां करवाते जो जितना मेरे ख्याल जितना मुझे पता है, सारा का सारा जो मानसून शुरू होता है वहीं उसी एरिया से शुरू यार। अगर चेन्नई में, हैदराबाद में मैचेस नहीं हुए तो बेंगलुरु का कोई और होम ग्राउंड देते। वैसे भी तो ये ज्यादातर बेंगलुरु में हारते अच्छी बात है, वही कर दो, हम तो खुश हैं, दिल्ली कर दो हमारा। पर खैर दिल्ली में मैचेस हो रहे हैं ना, पर खैर जहां तक रीजन की वजह से हो रहा है ना, जो हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये मैच धुल जाता है आरसीबी और केकेआर का, तो यहाँ पे आपका आरसीबी 12 मैचेस में 8 जीत 3 हार 1 नो रिजल्ट और 17 पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है। ये आपका क्लियर हो जाएगा। रही बात केकेआर की, वो एलिमिनेट हो जाएंगे, उनका 13वां मैच होगा ये, ठीक है। 13वां मैच में उनकी जीत वगैरह सब सेम रहेगा, नो रिजल्ट उनके 2 हो जाएंगे और 12 पॉइंट पा जाएंगे, दे विल बी एलिमिनेटेड इस बार आईपीएल से।
सो फिर उसके बाद भाई आपका गेम आरसीबी में बचेगी, मतलब टॉप 2 की रेस फंस सकती है इससे आरसीबी की, अगर बारिश इनके साथ ही और एक एक पॉइंट बढ़ जाता है।